नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर सीरीज का पहला दिन और बाजार एक रेंज पे कामकाज कर रहा है। निफ्टी देखें तो 0.2% के आसपास यानी कि 21 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 86-48 का मौजूदा स्तर इसमें देखने को मिल रहा है। ज्यादा हलचल है नहीं। बैंकिंग स्टॉक्स में भी 100-130 अंकों के आसपास की गिरावट आज निफ्टी बैंक पे देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, जहां पर बाजार पे इस समय जो पुट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा 8500 की स्ट्राइक पे है और जो कॉल्स हैं वो 9000 का एक स्ट्राइक पे खड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये एक दायरा जो है वो मार्केट्स पकड़ के चल रहा है इस सीरीज के लिए। फिलहाल निफ्टी फ्यूचर्स पे 2.3 लाख शेयर जुड़ते हुए नजर आए। कुछ गेनर्स और लूजर्स पे अगर आज नजर डालें तो आयशर मोटर्स, सिप्ला, बजाज ऑटो और टाटा स्टील, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो निफ्टी पे सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑरबिंदो फार्मा मूव बहुत स्ट्रांग मिल गया सीरीज के पहले ही दिन। इसके अलावा एफएनओ गेनर्स में श्रीराम ट्रांसपोर्ट, रिलायंस इंफ्रा, डिश टीवी, जेट एवेज, आयशर मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स में 3 से 6% फोकस है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे 5% की तेजी और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस अब 6% की स्ट्रांग बढ़त दिखा रहा है। कुछ और शेयर्स जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, एसआरएफ, सिप्ला, एचपीसीएल तेज हैं, लेकिन आईसीसी बैंक, बीएचईएल, भारती एयरटेल, ये 3 स्टॉक्स जो आज गिरावट की चपेट में, ऊपरी स्तर पर दबाव और एलएनटी के नतीजे आने वाले उससे पहले कैपिटल गुड्स उतना स्ट्रांगली प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत अहम मुद्दा, ये सीरीज जाएगी कैसे? पास्ट ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं कि अगस्त सीरीज अक्सर कितने रिटर्न्स डिलीवर करती है, इस पे अपडेट लेते हैं। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अंचल बताएं, पिछली बार आपने कहा था कि जुलाई सीरीज का ट्रेंड बता रहे हैं कि जुलाई सीरीज बहुत बेहतर जा सकती है, वैसे ही वो 4.5% के रिटर्न मिले। अगस्त का ट्रेंड क्या बता रहे हैं? देखिए, शुक्रिया रजत। अगस्त की जहाँ तक बात है तो जो ट्रेंड दिख रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से शायद इस बार अगस्त सीरीज भी अच्छी जाती हुई दिखेगी। अगर आप पिछले 12 सालों के ट्रेंड पर नज़र डालें, देखिए 2015 में अगस्त के दौरान बाजार अगस्त सीरीज में करीब 5.5% गिरा था। सबसे बड़ी गिरावट अगर आप देखें हाल फिलहाल जो नियर पास में दिख रही है, 11.8% की गिरावट रही थी अगस्त सीरीज में 2011 में। देखिए 2004 से लेकर अब तक का ये डेटा है, 12 सालों के डेटा में 6 बार ऐसा हुआ जब निफ्टी में बिकवाली देखने को मिली। सबसे कम बिकवाली रही वो रही 2004 में जब सिर्फ 0.5% गिरा था, लेकिन सबसे भारी बिकवाली रही वो रही 2011 में। 6 बार ऐसे भी रहे जब निफ्टी अच्छा चला। औसतन देखिए सबसे बेहतरीन खरीदारी का जो सीरीज थी, अगस्त सीरीज थी, वो 2006 की थी जब 9.4% निफ्टी चढ़ा था। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस बार ही शायद निफ्टी चलता हुआ दिखेगा। एक तो 2010 से अगर आप स्टडी करेंगे डेटा को तो हर ऑल्टरनेट साल बाजार गिर रहा है, गिरने के अगली बारी अगस्त सीरीज में, नेक्स्ट अगस्त सीरीज में बाजार चढ़ रहा है। तो ऑलरेडी 2015 में बाजार निफ्टी गिरा है अगस्त सीरीज में, तो इस बारी पहले तो चलने की उम्मीद है। और दूसरे अहम ट्रिगर ये है कि इस साल की शुरुआत से ही, 2016 की शुरुआत से अभी तक 7 एक्सपायरी बीत चुकी हैं, 7 में से 5 एक्सपायरी निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो उम्मीद है कि शायद इस बारी अगस्त सीरीज बाजार के लिए अच्छी जाती हुई दिखेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ये अपडेट देने के लिए। मेरे साथ अब बाजार में बात करने के लिए गौरव बिस्सा साहब मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, यहाँ पर जिस तरीके से इस ट्रेडिंग हुई पिछले सीरीज पे और निचले स्तर से कुछ स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन होते हुए नजर आए 4.5% की, इस सीरीज से क्या उम्मीद है कि यहाँ से अभी और एप्रिशिएट कर सकते हैं जिन लेवल्स पे इस समय मौजूदा कामकाज हो रहा है? चलिए, अभी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज बाजार की जानकार की क्या राय निकल के आई ये भी आपको बताएंगे। पर मैं आपको फिर से बता दूं कि एफएनओ गेनर्स की सूची में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रा और डिश टीवी सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं। गौरव बिस्सा साहब मौजूद हैं। गौरव जी नमस्कार, आपका निफ्टी स्ट्रैटेजी आप क्या रख रहे हैं सीरीज की शुरुआत में? गुड आफ्टरनून। निफ्टी मैं कहूंगा कि आप थोड़ा डिप्स के लिए वेट कीजिए, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऊपरी पड़ाव पे आ चुका है। यहाँ पे आप 8620 में डिप्स अगर आपको मिलती है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं। 8580 जहाँ पे निफ्टी 2 बार एक अच्छी उछाल दी है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में आपको 8720 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ से तेजी भी और बढ़ती हुई नजर आएगी। 8720 तक के लेवल्स के लिए आप बेट लगा रहे हैं, 8580 का एक स्टॉप लॉस रखें। लेकिन सर, ये तेजी में जहाँ पर पिछले सीरीज में भी आउट परफॉर्मेंस देखी थी, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी शामिल थी, निफ्टी बैंक में काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए। इस सीरीज में आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स पे एक्यूमुलेशन ज्यादा देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर बात की जाए यहाँ से कौन सा सेक्टर जहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है, तो एक आईटी सेक्टर जरूर लग रहा है। यहाँ से सिलेक्टिवली अगर आप देखेंगे जो लार्ज नेम से, चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो, वो अच्छे लग रहे हैं। विप्रो ने भी सस्टेनेबिलिटी दिखाई है, तो एक वो सेक्टर जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा और आपको मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो वो एक नजर में रहेगा। दूसरा फार्मा सेक्टर रहेगा, क्योंकि अगर रियल लेवल्स पे अगर स्टेबिलिटी आ गई तो एक उछाल के लिए, एक बाउंस के लिए अगर खेलना हो तो वो भी एक मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे भी एक सिलेक्टिव पोजीशंस बना सकते हैं, चाहे सिप्ला हो, वो कट फार्मा हो, जहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से काफी अच्छा लग रहा है।
चलिए ठीक है, लवलेश शर्मा जी जुड़ेंगे मेरे साथ एपिक रिसर्च से, उनसे जानने की कोशिश करूंगा निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, निर्मल बैंक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ फर्स्ट स्टेप कैपिटल से कुणाल दामा जी मेरे साथ जुड़ेंगे इसी शो में और जानने की कोशिश करूंगा कि कौन से स्टॉक्स उनके रडार पर हैं जो सीरीज की शुरुआत में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। यूरोपियन मार्केट्स की जो ओपनिंग हुई काफी मिक्स तरीके से हुई है, कुछ ज्यादा हलचल है नहीं मार्केट्स पे, और कल के सत्र पे भी ऊपरी स्तरों पर दबाव बना था, लेकिन आज निचले स्तरों से थोड़ी सी माइल्डली रिकवरी मैं कहूंगा कैक में आती हुई नजर आई। 0.28% के आसपास की रिकवरी कैक में, और डैक्स में लगभग आधे फीसदी के आसपास के गेंस मिल रहे हैं। तो कल की जो लॉसेस थे आधे फीसदी के आसपास के, उसको एब्जॉर्ब किया मार्केट ने और निचले स्रोत से कुछ खरीदारी डेफिनेटली बनती हुई नजर आ रही है। अलग अलग जानकारियों की निफ्टी राय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन गौरव जी कुछ स्टॉक्स जो आज जोरदार हलचल में, उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस क्या करना चाहिए सर? 6% के आसपास ऑलरेडी डिलीवर कर दिया इसने रिटर्न्स इंट्राडे बेसिस पे, आपकी राय? यहाँ पे अगर किसी के पास है तो आप होल्ड कीजिए, अदरवाइज फ्रेश एंट्री यहाँ पे मैं सलाह नहीं दूंगा, मैं आप उसको रखिए। एक ब्रेकआउट आ चुका है तो लोग कहेंगे यहाँ से और आप ले सकते हैं, थोड़ा रिस्की प्रपोजिशन हो जाता है। तो इंट्राडे में आपको इसको 1290 1295 के स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में अगर ये सस्टेन हो गया और 4-5% आपको मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है। दूसरा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, खबर ये थी कि ब्रुकफील्ड्स जो है वो इनकी रोड एसेट खरीद की दौड़ में सबसे आगे है। क्या करना चाहिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में? 5% से ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर कर चुके हैं। देखिए ब्रेकआउट तो काफी बड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से थोड़ा डिप्स का अगर वेट करेंगे तो काफी एक आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने भी अपने क्लाइंट्स को दिया है। लेकिन 585 के ऊपर जो इसका ब्रेकआउट है, जहाँ से बार बार इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग का सिलसिला दिख रहा था, वो एक बार वहां पे आ जाए तो मेरे हिसाब से आप 595 अगर आ गया तो आप बाय कर सकते हैं। 595 में स्टॉप लॉस आपको 585 का होगा। ऊपर में आपको ये 630-640 के लेवल्स दिखा सकते हैं। चलिए साथ ही साथ जेट एयरवेज, आज एविएशन स्टॉक्स पे काफी जोरदार रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। 4% के आसपास के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? 616 जो कि अगस्त फ्यूचर्स का भाव है, वहां पर क्या करना चाहिए? अब देखिए बाय कर सकते हैं यहाँ पे 605 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में आपको 635 640 देखने मिल सकते हैं। चलिए राइट। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज हलचल साफ तौर पे है, बाटा ये काफी एक्यूमुलेट हुआ है निश्चित से। इनफैक्ट फुटवेयर जो सेगमेंट है वहां पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है, और बाटा फिलहाल 3% से ज्यादा के रिटर्न्स आज के सत्र में डिलीवर कर चुका है। क्या आपके रडार पर है और आपने कुछ ट्रेडिंग एडवाइस की है इस पे? जी बिल्कुल, हमने क्लाइंट्स को इक्विटी में भी दिया है और ऑप्शंस के लिए भी कहा है। 620 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए भी कहा है। बाटा अगर से जो 595 आप रेल कह रहे हैं, ये अगर यहाँ पे टिक जाता है तो मुझे लगता है ऊपर में 640 650 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ से अगर बाय करना चाहे तो कैश में 575 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 640 650 के आपको टारगेट्स देखने मिल सकते हैं अगले कुछ दिनों में। चलिए आज की ऑप्शंस रणनीति समझ लेते हैं। मेरे साथ पुष्कर कनेक्टर जी इसमें मौजूद है। पुष्कर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर कौन सा ट्रेड एडवाइस किया आपने? हेलो जी पुष्कर जी, आपके रडार पर कौन सा शेयर है, कौन सा स्टॉक ऑप्शन? जी अभी टाटा स्टील एक ऐसा शेयर लग रहा है कि 350 में कल और परसों इसने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, और लग रहा है कि ऊपर की तरफ ये फिर से 370-72 की जो एक लेवल थी वहां तक रुक कर सकता है। इसके चलते हुए हमने 360 की कॉल खरीदने की सलाह दी है। करीब 16 रुपए में ये फिलहाल कॉल चल रही है, और ऊपर में करीब जैसे 372 तक अगर कैश की रेट आ जाती है, कॉल की कीमत करीब 25 रुपए के नजदीक होगी, तो ये एक पॉजिटिव ट्रेड हम मानते हैं आगे चलते हुए चल सकता है। नीचे की तरफ अगर 350 से और घटे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखना लाजमी होगा। ओके राइट। पूरा मेटल पैक टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता काफी स्ट्रांगली डिलीवर करके गया पिछले सीरीज में। क्या लगता है ये जो सभी स्टॉक्स हैं टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, इस सीरीज में भी आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी? बिल्कुल, जो एक ओवरऑल बीच के करीब 10 दिन की अगर बात करें तो एक साइडवेज बैंड में ये चल रहा है, तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन हो चुकी है और आगे की तरफ एक पॉजिटिव मोड में ही फिलहाल मेटल पैक लग रहा है। ओके, टाटा स्टील से स्पॉट के हिसाब से कहां तक ज्यादा देखते हैं आप? स्पॉट के हिसाब से अगर बात करें तो करीब करीब ऊपर की लेवल जो अपने को दिखाई देगी वो है अराउंड 372 से लेके 380 तक की एक लेवल अपने को दिखाई देगी। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। साथ साथ टाटा स्टील, ये आपने कॉल खरीदने की सलाह दी 360 के स्ट्राइक की, और आप मानते टाटा स्टील यहाँ से काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेटेड स्टॉक बनेगा। सीरीज की शुरुआत में ही आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। 360 की जो कॉल है वो आपको खरीदनी है 15-16 के रुपए के आसपास। इस कॉल को खरीदें, यानी कि टाटा स्टील में तेजी बनाएं, और ये जो कॉल है आने वाले समय के लिए 25 तक देखने को मिल सकती है। 10 रुपये का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पर लगाना होगा। लवलेश शर्मा जी, नीरव चेड़ा, कुणाल दामा, इन सभी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी पे इनकी कॉल्स क्या है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनके रडार पर और जहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। लेकिन उससे पहले गौरव जी, आपके रडार पर 3 स्टॉक्स जो इस सीरीज की शुरुआत में काफी बेहतर ट्रेड साबित होंगे, वो बताएं।
देखिए कॉन्कर अच्छा लग रहा है काफी कंसोलेशन के बाद में, जहाँ पे नीचे एक दिन की जो गिरावट रही थी 100 रुपये आसपास की, वहाँ एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आई है, थोड़ा बहुत फ्रेश लॉन्ग्स भी बन रहे हैं। तो 1545 का इसमें टारगेट होगा, 1475 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है। बाटा जैसे हमने बात की 575 के स्टॉप लॉस से 640 650 का टारगेट होंगे। और आईडीएफसी है जहाँ पे अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, रोल डेटा भी ठीक है, ऑप्शन में भी अच्छी खासी बाइंग दिख रही है। तो 62 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस में 52 का होगा। चलिए राइट, अब कुछ ट्रेड्स जहां पर निश्चित स्लो से एक्यूमुलेशन है। एक स्टॉक और देखें सर, अमर राजा बैटरीज, ये स्टॉक भी निश्चित स्लो से आज कुछ शो कर रहे हैं, यहाँ पर तेजी है, लगभग 3% के आसपास की तेजी है, वायदा बाजार में एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। अमर राजा पे आपका की व्यू है? देखिए हमारा जो ये काफी अरसे बाद में इसमें अच्छी खासी बाइंग वगैरह देखने मिली है, तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा ब्रेकआउट वगैरह भी है तो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे 910 908 के स्टॉप लॉस होंगे, ऊपर में आपको 940 से 950 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। राइट, ओएमसीज में एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, इन स्टॉक्स पे क्या किया जाए? ये राइड कीजिए ट्रेंड में, इसमें काफी पोजीशंस बन चुकी हैं और मोमेंटम भी आ चुका है, तो यहाँ पे मेरे रेडर पे तो फिलहाल नहीं है फ्रेश एंट्री के लिए। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास है तो उसको राइड करते रहिए, उसमें परहेज नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री तो मैं नहीं सलाह दूंगा मैं। चलिए, एचपीसीएल, आज भी एचपीसीएल लगभग 2.5% का मूव करता हुआ नजर आया। तेजी पकड़ी है आज ओएमसी पैक ने, जिसमें एचपीसीएल और आईओसी दोनों स्टॉक्स जो हैं वो आउट परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। हालांकि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वहां पर आज निश्चित रूप से काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है सीरीज की शुरुआत।